बहुत समय पहले एक राजा प्रताप रहते थे। वह बहुत पराक्रमी और बहादुर थे। उनकी संतान में एक राजकुमारी और 6 राजकुमार थे। राजकुमारी सभी राजकुमारों से उम्र में बड़ी थी। राजा अपनी राजकुमारी से बहुत प्यार करते थे। जब राजकुमारी शादी योग्य हो गई तो राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी दूसरे राज्य के राजा भीष्मा से कर दी और साथ में अपना आधा राजपाट अपनी राजकुमारी को दे दिया। कुछ सालों बाद राजा बीमार हो गए और स्वर्ग सिधार गए। धीरे धीरे सभी राजकुमार भी बड़े हो गए और सबकी शादी हो गई। एक दिन सभी राजकुमार साथ में बैठे थे, तभी सबसे बड़ा राजकुमार बोला, पिताजी ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। क्यों ना हम सब मिलकर बहन से अपना आधा राज्य छीन ले। राज्य छीनने के लिए बहन के पति को रास्ते से हटाना होगा। फिर सभी राजकुमारों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि कैसे अपने जीजा भीष्मा को मारा जाए और बहन से राज्य छीन लिया जाए। फिर सभी राजकुमारों ने अपने जीजा को भोजन का निमंत्रण भेजा। उनके जीजा राजा भीष्मा के पास एक बहुत समझदार घोड़ा था जो भीष्मा को बहुत प्यार करता था और बहुत वफादार था। राजा भीष्मा भी अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था। राजा भीष्मा जहाँ भी जाते साथ में अपने घोड़े को भी ले जाते। बहुत दिनों बाद अचानक भोजन का निमंत्रण सुनकर बहन को थोड़ा शक हुआ। उसने अपने पति भीष्मा से कहा, आप भोजन का निमंत्रण मना कर दीजिए। मुझे पता नहीं क्यों कुछ गलत लग रहा है। अरे तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। वह सब अपने ही है। इतने दिनों बाद बुलाया है, अगर नहीं जाऊंगा तो उनको बुरा लगेगा। ठीक है, आप जाएं, लेकिन एक वादा करिए। अपने घोड़े को हमेशा अपने साथ रखोगे और कभी भी बांधोगे नहीं। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ अपने घोड़े को हमेशा साथ रखूंगा। फिर राजा भीष्मा अपने ससुराल चल दिया। राजा भीष्मा जब ससुराल पहुँचे तो सभी राजकुमार अपने जीजा को देखकर बहुत खुश हुए और अपना षड्यंत्र चालू कर दिया। उन्होंने एक खड्डा खुदवाया और उसके अंदर नुकीले हथियार रखे। अगर कोई उस खड्डे में गिरता तो नुकीले हथियार उसमें धंस जाते और वह मारा जाता। लेकिन खड्डे के ऊपर अच्छे से बिस्तर और चादर लगे हुए था, जिससे किसी को पता न चले कि ये खड्डा है। फिर षड्यंत्र के अनुसार सभी राजकुमारों ने अपने जीजा को उसी खड्डे वाले बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही राजा भीष्मा उस पर बैठने लगे, तभी राजा भीष्मा के घोड़े ने आगे आकर बिस्तर खींच दिया और खड्डा नजर आने लगा। राजा भीष्मा बोले, यहाँ तो खड्डा है। फिर सभी राजकुमार खुद को मासूम बताने लगे और बोले, हमें नहीं मालूम था यहाँ खड्डा है। यह तो किसी नौकर ने यहाँ बिस्तर लगा दिया था। फिर राजा भीष्मा को दूसरी जगह बिठाया गया। कुछ देर बाद खाने का समय हो गया। फिर सब साथ में खाने बैठ गए। लेकिन राजा भीष्मा के खाने में जहर था। इससे पहले कि राजा भीष्मा खाना खाते, घोड़े ने राजा भीष्मा का खाना गिरा दिया और इस तरह राजा भीष्मा को दूसरा खाना दिया गया, जिससे उनकी जान बच गई। खाना खाने और आराम करने के बाद ज्यादा रात हो गई। राजा भीष्मा बोले, अब मुझे घर जाना चाहिए। ज्यादा रात हो गई है। आप आज की रात हमारे यहाँ रुक जाएं और कल आप चले जाना। राजा भीष्मा रात में रुकने के लिए राजी हो गए। अगले दिन सुबह सभी राजकुमार बोले, जीजाजी, हम सब जंगल में शिकार खेलने चलते हैं। राजा भीष्मा उनको मना नहीं कर पाए और उनके साथ शिकार खेलने चले गए। शिकार खेलते समय राजा भीष्मा जानवरों पर निशाना लगाते थे, लेकिन सभी राजकुमार धोखे से भीष्मा पर तीर चलाते थे। लेकिन घोड़ा हर बार भीष्मा को बचा लेता था। फिर सभी राजकुमारों ने दूसरा षड्यंत्र रचा और उन्होंने भीष्मा से कहा, बहुत हो गया शिकार, अब चलते हैं और तालाब में नहाते हैं।
शरीर बिल्कुल ताजा हो जाएगा। जब सब तालाब में नहा रहे थे तभी एक राजकुमार बोला, क्यों ना हम सब यह देखें कि कौन पानी के अंदर अपना सर सबसे ज्यादा देर तक रोक सकता है। फिर सबने अपना अपना सर पानी में एक साथ डुबाया, लेकिन जैसे ही भीष्मा ने अपना सर डुबाया, घोड़े ने भीष्मा का सर ऊपर खींच लिया। फिर जितनी बार भीष्मा अपना सर पानी में डुबाना चाहता, घोड़ा ऊपर खींच लेता। ये सब देखकर सभी राजकुमार बोले, जीजा जी, ये घोड़ा हमें सही से खेलने नहीं दे रहा है, आप इसको बांध दीजिए। लेकिन मैंने तुम्हारी बहन से वादा किया है कि घोड़े को नहीं बांधूंगा। क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? हम सब हैं ना आपकी रक्षा के लिए, फिर इस घोड़े की क्या जरूरत है? भीष्मा उनकी बातों में आ गया और वह अपने घोड़े को एक विशाल पेड़ से बांध दिया। फिर दोबारा पानी में नहाने चला गया। सब साथ में पानी के अंदर अपना अपना सर डालते, लेकिन सभी राजकुमार तुरंत अपना सर बाहर कर लेते। लेकिन भीष्मा अपना सर पानी के अंदर ही रखते थे। भीष्मा समझ रहा था कि यह खेल है, लेकिन यह तो राजकुमारों की चाल थी। फिर जैसे ही भीष्मा ने अपना सर पानी से बाहर किया, तभी राजकुमारों ने तलवारों से हमला कर दिया। भीष्मा इनकी चाल ना समझ सका और मारा गया। फिर राजकुमारों ने भीष्मा को जंगल में दफना दिया और वापस घर चले आए। उधर भीष्मा की पत्नी भीष्मा का इंतजार कर रही थी। जब कई दिनों तक भीष्मा घर नहीं आया तो भीष्मा की पत्नी अपने मायके आई और अपने भाइयों से भीष्मा के बारे में पूछी। तब सभी राजकुमारों ने झूठ बोला कि भीष्मा तो अगले दिन चला गया था, वह यहाँ नहीं है। भीष्मा की पत्नी रोने लगी और भीष्मा को ढूंढने लगी। राजकुमारों की पत्नियां भी इस षड्यंत्र में मिली हुई थी, केवल छोटे राजकुमार की पत्नी को छोड़कर। वह शुरू से ही इस षड्यंत्र के विरोध में थी, लेकिन राजकुमारों ने उसको चुपचाप रहने के लिए कहा था, वरना उसको भी मुसीबत में डाल देंगे। भीष्मा की पत्नी जब कई दिनों तक रोती रही, तब छोटे राजकुमार के पत्नी से नहीं रहा गया। उसने भीष्मा की पत्नी से कहा, जाइए थोड़ा तालाब की तरफ घूम कर आइए, आपको थोड़ी शांति मिलेगी। छोटे राजकुमार की पत्नी सीधा सीधा नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसकी अपनी जान का भी डर था। फिर भीष्मा की पत्नी तालाब की तरह घूमने चली गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि तालाब का पानी लाल है। वह समझ गई कि भीष्मा अब इस दुनिया में नहीं है। वह वापस घर आई और अपने सभी भाइयों से झगड़ने लगी। उसने कहा, मैं समझ गई हूँ, तुम सबने मिलकर राजा भीष्मा को मार दिया है। सभी राजकुमारों ने अपनी बहन को पकड़ लिया और कैद कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद पता चला उनकी बहन गर्भवती है, तो उन्होंने आपस में तय किया कि अपनी बहन को भी मार देते हैं, वरना जब बच्चा बड़ा होगा तो हम सबसे अपने पिता का बदला लेगा। लेकिन रात में छोटे राजकुमार की पत्नी ने भीष्मा की पत्नी को कैद से निकालकर भगा दिया। भीष्मा की पत्नी कैद से निकलकर बहुत दूर चली गई। इधर सुबह में जब सभी राजकुमारों को पता चला कि उसकी बहन कैद से भाग गई है तो उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। फिर सभी राजकुमारों ने बहन के राज्य पर भी कब्जा कर लिया और अपनी जीवन जीने लगे। उधर उनकी बहन राजकुमारों की कैद से भागकर अपने पति भीष्मा के खास दोस्त के वहां चली गई और अपनी आप बीती बताई। भीष्मा का दोस्त बहुत अच्छा इंसान था। उसने राजकुमारी को अपने वहां रहने के लिए कहा। फिर राजकुमारी वहीं रहने लगी। कुछ समय बाद राजकुमारी ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम सत्या रखा गया। सत्या धीरे धीरे बड़ा हो गया। वह भीष्म के दोस्त को ही अपना पिता समझता था। एक दिन वह दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी बीच दूसरे बच्चों से सत्या का झगड़ा हो गया। सत्या ने उनको बहुत पीटा,
फिर उनमें से एक बच्चा बोला, हमें क्यों पीटते हो? अगर तुम सच में बहादुर हो तो जाओ, अपने पिता के मारने वालों को मारो। सत्या यह सुनकर हैरान हो गया। वह घर गया और अपनी माँ से पूछा, मेरे पिता कौन थे और उनको किसने मारा? माँ ने कहा, तुम अभी बच्चे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो बताऊंगी। सत्या उस समय शांत हो गया, लेकिन हर वक्त सोचता रहता था। कुछ सालों बाद सत्या बड़ा हो गया। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, अब बताओ। फिर माँ ने कहा, सत्या, तुम्हारे पिता का नाम भीष्मा था, उनको तुम्हारे ही मामाओं ने मिलकर धोखे से मार दिया। सत्या ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मैं अपने पिता का बदला सभी मामा से लूंगा। सत्या के पास भी अपने पिता जैसा ही समझदार और वफादार घोड़ा था। सत्या की माँ ने कहा, तुम्हारे पिता ने अपना घोड़ा बांध दिया था, लेकिन तुम अपने घोड़े को किसी भी कीमत पर मत बांधना और अपने मामाओं के धोखे से बचना, और सिर्फ अपनी छोटी मामी पर विश्वास करना और किसी पर नहीं। ठीक है माँ, मैं आपकी सभी बातों पर ध्यान रखूंगा। मैं वो गलती नहीं करूंगा जो पिताजी ने की थी। कुछ दिनों बाद सत्या ने अपने सभी मामाओं को पत्र भेजा और उसमें लिखा, सभी मामा को प्रणाम। मैं आपका भांजा सत्या हूँ। जो हुआ सो हुआ। मैं आप सभी को अपना मानता हूँ और मैं यह जानता हूँ कि आधा राज्य मेरा है। आप सभी मुझे मेरा राज्य दे दीजिए। दरअसल सत्या को राज्य नहीं चाहिए था, वह सिर्फ अपने पिता का बदला चाहता था। यह पत्र तो सत्या की चाल थी। जब यह पत्र सभी मामाओं को मिला तब सब हैरान और परेशान हो गए। वह नहीं जानते थे उनकी बहन अभी भी जिंदा है और उसकी एक पुत्र भी है। फिर सभी मामाओं ने षड्यंत्र रचा। वे आपस में बोले, सत्या को भी उसके पिता की तरह ही धोरे से मारना होगा। फिर सबने मिलकर सत्या को भोजन पर निमंत्रण भेजा और उसको आधा राज्य देने के लिए राजी हो गए। सत्या अपने घोड़े के साथ मामा के वहाँ चल दिया। बेटा, सावधान रहना। घबराओ मत माँ, मैं हमेशा सतर्क रहूंगा। फिर सत्या मामा के राजमहल की तरफ चल दिया। जब सत्या मामा के वहाँ पहुँचा तो सभी मामा पहले से सत्या का इंतजार कर रहे थे। वे सभी सत्या को देखकर बहुत खुश हुए और अपना षड्यंत्र चालू कर दिया। उन्होंने सत्या को भी वैसे ही गड्ढे पर बैठने के लिए कहा, लेकिन उसके घोड़े ने उसे बचा लिया। फिर उसके खाने में जहर मिलाया। उसकी छोटी मामी ने चुपके से उसे पत्र में यह बात बता दी थी। फिर उसी तरह शिकार पर गए और फिर अंत में तालाब में नहाने के लिए गए, जहां उसके पिता को मारा गया था। लेकिन सत्या और उसका घोड़ा उसके साथ था और सब कुछ विफल कर दिया। सत्या ने एक एक करके सभी मामा को मार डाला और सभी मामियों को कैदी बनाकर जेल में डाल दिया। केवल सबसे छोटी मामी को कुछ नहीं किया। आधा राज्य भी मामा से छीन लिया और बाकी राज्य अपनी छोटी मामी को दे दिया और फिर अपनी माँ के साथ सत्या रहने लगा। दोस्तों, बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है।